प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि सम टाइम हम अपनी लाइफ में जैसे चल रहे होते हैं, हमें समझ नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ समझ नहीं लगता, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ ना, कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है ना? तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम सम टाइम अपनी अलर्टनेस जो है वो कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। जब हम कुछ अलर्टनेस अपनी लाइफ में कम करते हैं, दैट इज़ द रीज़न होता है कि उस ना अलर्ट रहने के नतीजे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, मैं आपको वचन में क्लियर करूँगी और आपको पता होना चाहिए कि हमें कितना स्पिरिचुअल लाइफ में अलर्ट रहना है। क्योंकि यू नो दैट जैसे बाइबल बयान करती है कि शैतान हर समय वो हमारी ओर ध्यान लगा कर रखता है कि कब वो फाड़ खाए, है ना। तो समझना है कि वो किस हमारी वीकनेस को, किस हमारी ना अलर्टनेस को यूज़ कर रहा है हमारे अगेंस्ट, हमें ट्रबल में डालने के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपको बाइबल के बीच में लेकर जाऊंगी। दाऊद के विषय में मैं बात करूंगी। बाइबल बयान करती है कि जैसे आपको सबको पता होगा कि अबशालोम जो था वो दाऊद का बेटा था ना, लेकिन उसने अपने ब्रदर को मार दिया था क्योंकि उसने उसकी बहन तमार के साथ जनाह किया था ना, व्यभिचार किया था ना। तो वो काफ़ी समय से वो दाऊद के साथ दूर रह रहा था ना। तो एक समय ऐसा आता है कि जो उसका मंत्री होता है, जो हमेशा फाइट के लिए सबसे उच्च सेनापति होता है, वो देखता है कि दाऊद का जो एक बेटा मर गया, दूसरा बेटा दूर रहता है, शायद दाऊद इसलिए परेशान है ना। तो उसने क्या किया, फिजिकली एक डिसीजन लिया। उसने तकाऊ नगर की एक लेडी को भेजा जो बुद्धिमान थी ना, कि वो दाऊद के साथ, और एक जुक्ति बनाई कि वो दाऊद का मन को पलट कर कर उस अबशालोम को एंट्री कर दे राजभवन में ना। यू नो दैट उस टाइम ये डिसीजन फिजिकल था, क्योंकि वो देख रहा था कि दाऊद जो है उदास है ना। तो क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, जब अबशालोम को एंट्री कर दी गई, अबशालोम एंट्री हो गई। काफ़ी समय हो चुका था कि दाऊद ने अबशालोम को मीट नहीं किया था ना। तो उसके बाद भी अबशालोम ने जो जवाब था उसके खेतों में आग लगा दी कि मुझे मिलने के लिए, मुझे मिलना है ना, मुझे दाऊद के साथ मुझे मीट करवाओ, मुझे मिलना है, क्योंकि मैं 3 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए, मुझे मिलना है ना। तो यू नो दैट तब भी दाऊद ने चाहे उसे बुला लिया, तब भी उनका मन जो था वो उसकी अगुवाई नहीं कर रहा था कि उससे मीट करे। पर फिर भी वो, क्योंकि उसे लगा कि चलो टाइम हो गया, तो उसने एक फिजिकली, दाऊद ने भी एक फिजिकली डिसीजन लिया। यू नो दैट वो ही अबशालोम, जब उसको एंट्री मिल गई राजभवन में, वो ही राजभवन के बाहर खड़े होकर एक जुक्ति सोचने लगा। क्योंकि इसकी शुरुआत ही जुक्ति से हुई थी। कोई भी काम जो जुक्ति से शुरुआत होता है, प्लांटिंग से शुरुआत होता है, जो परमेश्वर की अगुवाई से स्टार्ट नहीं होता ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इंसान को गिराने का कारण बनता है ना। यू नो दैट वो फाटकों में जितने भी लोग आते थे उनसे कहता है कि आपका अच्छा न्याय नहीं होता, अगर मैं राजा होता तो आपका ऐसा न्याय करता। तो उसने बहुत सारे जो इसराइली लोग थे अपनी ओर खींच लिए, और वो ही अबशालोम ने ना दाऊद की राजद्रोह किया। उसने ही उनकी दाऊद की जो पत्नियां थी उनके साथ व्यभिचार किया छत पर ना। तो यहाँ पर मैं ये बात की करना चाहती हूँ कि रियली एक होली स्पिरिट से भरा हुआ पर्सन पर जब वो कोई इमोशनल डिसीजन लेता है ना, जब कोई इमोशनल या अलर्ट नहीं रहता कि इसका फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होता है, तो सम टाइम उनकी प्लेस पे, उनकी उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पे उसका अफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आपको बातें याद है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजनाएं आपको याद है, तो आप ऐसे लोगों का, वो ही जो जुक्ति में आकर आप पर अटैक करते हो, उनकी जुक्तियों का रिजल्ट उनके सिर पर डालोगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यू नो दैट आपको जैसे पता ही है कि रियली जब पहले उसने
जो डिसीज़न लिए ना अलर्ट होकर लिए, बाद में जो डिसीज़न लिए उसने होली स्पिरिट की अगुवाई के साथ डिसीज़न लिए। उसने जैसे बाइबल बयान करती है, उसने होशे को बोला कि तू राज भवन में जा और मेरा यहोवा जो है जो मेरा जो हवा परमेश्वर जो है वो एथियोल की जो योजनाएं हैं उससे वो रद्द कर देगा ना, उसे निष्फल कर देगा ना। इन द सेम मैनर है ना, उसने ये यहाँ पर कौन सा डिसीज़न लिया, ये स्पिरिचुअली डिसीज़न लिया कि मेरा यहोवा जो है मेरा यहोवा जो है यही तो एल की संपत्ति को मूर्खता बना देगा। उसके बाद उसने फिर डिसीज़न लिया कि एतीफोल तू जा और उसके पास जा तो परमेश्वर उसकी संपत्ति को निष्फल कर देगा। यहाँ युक्ति की जो युक्ति है वो युक्ति से ही ख़त्म होती है। जो प्लांटिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट सैटन करता है, उसकी प्लांटिंग प्लॉटिंग आप उसी के द्वारा ही उसे रद्द कर सकते हो। ठीक है, आपने प्रार्थना करनी है। हर वो अंधकार की ताकतें, हर वो इंसान जो सच में जो डेवल के द्वारा आपकी लाइफ में डिज़ाइन किया गया, एंट्री करने के लिए डिज़ाइन किया गया, किसी युक्ति के द्वारा आपकी लाइफ में आया ताकि कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल प्रॉब्लम्स हो, तो आपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हर वो इंसान जो मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है उनकी संपत्ति मूर्खता में चेंज हो जाए। आपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उनकी हर प्लानिंग जो निष्फल हो यीशु के सामर्थी नाम में। तो रियली आप उन डेवल ने जिस चीज़ को यूज़ किया आपको गिराने के लिए, आप भी उसी चीज़ को यूज़ करो उसे गिराने के लिए ना। ये है एक स्पिरिचुअल फाइट। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रेयर पॉइंट दूंगी जो आपको मदद करेंगे कि कैसे हमने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ठीक है, आपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर एवरी पॉइंट, हर वो पॉइंट जिससे डेवल ने एंट्री की मेरी लाइफ में, मेरी फिनेंस में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में, नोनली चाहे अननोनली, मुझे पता हो चाहे नहीं पता हो, आज मैं आपकी प्रेजेंस में उसे रेड काट देता हूँ, उसे मैं नो एंट्री की कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने नेक्स्ट प्रेयर पॉइंट की प्रार्थना करनी है, परमेश्वर कि हे यहोवा परमेश्वर, एवरी प्लानिंग, हर वो प्लानिंग जो मेरी बुलाहट के अगेंस्ट है, जो मेरी डेस्टिनी के अगेंस्ट है, मैं कमांड करती हूँ ऐसी एंट्री, हर एंट्री को नो एंट्री के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो हर एंट्री जो शैतानी है वो नो एंट्री में कन्वर्ट हो, जो वो कास्ट आउट हो, वो बाहर जाए, वो आउट हो जाए यीशु के नाम में। और आपने प्रार्थना करनी है, हर वो पर्सन, हर वो स्पिरिट जो बुलाहट है आपकी, उस बुलाहट से आपको दूर करना चाहती है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि अबशालोम के न्यायी उसका हशर हो, वो पेड़ में टांगा जाए, उसके सिर में, उसके हृदय में तीर छेद दिए जाएं, उसके हृदय में तीर छेद दिए जाएं। हर वो इवल स्पिरिट के जो आपकी प्लेस के अगेंस्ट है, हर वो पर्सन जो आपकी प्लेस से आपको हटाना चाहती है, रियली परमेश्वर आज स्पिरिचुअली मैं तीरों को फेंकती हूँ और उनके हृदय छिद जाएं और वो मेरी बुलाहट के रास्ते से क्लीन हो जाए। जैसे अबशालोम जब मर गया तो दाऊद राजा बना, और यही परमेश्वर की प्लानिंग थी ना। तो अब्बा परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो तेरे अभिषेक जन को दोषी ठहराता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। परमेश्वर अब उन्हें निर्दोष ना ठहरा अब्बा, हर वो हथियार जो मेरी हानि के लिए उठाया गया वो सफल ना हो। आपको ऐसी प्रार्थनाएं करनी है ताकि कि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने पाओ यीशु के सामर्थी नाम में। ठीक है, और मैं रियली आपको इन पॉइंट से आप जब प्रार्थना करोगे तो रियली आपकी लाइफ में ग्रेट रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थी नाम में खुदावन हर वो अब्बा प्लांटिंग युक्ति अब्बा जो नहीं होनी चाहिए इनकी लाइफ में, नो एंट्री, रेड कार्ड हो यीशु के सामर्थी नाम में अब्बा। सच में वो योजनाएं निष्फल ठहरे, वो योजनाएं मूर्खता से बदल दी जाए यीशु के सामर्थी नाम में। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इनकी लाइफ में अब्बा शैतानी हर एंट्री अब्बा डिस्ट्रॉय हो यीशु के मसीह के सामर्थी नाम में, कास्ट आउट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज की प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। इन जीसस नेम आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर, आज मैं आपसे बात करूँगी कि सम टाइम हम अपनी लाइफ में जैसे चल रहे होते हैं, हमें समझ नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ समझ नहीं लगता, लेकिन
एक के बाद एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ ना, कर रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम सम टाइम अपनी अलर्ट